गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, अब आप दोनों बड़े हो रहे हैं और हमेशा घोंसले में नहीं रहा जा सकता। जैसे फूल खिलते हैं और हवा अपनी खुशबू छोड़ती है, वैसे ही चिड़िया को उड़ना होता है, डर को पीछे छोड़कर। नहीं नहीं मम्मा, अगर मैं नीचे गिर गई तो? अगर मेरे पंख ने साथ नहीं दिया तो क्या होगा अगर मैं उड़ नहीं सकी? मेरी बच्ची, माँ की ममता हमेशा तुम्हारे पीछे होगी, लेकिन तुम्हारे पंख तुम्हारी हिम्मत से खुलेंगे। अगर तू एक बार हिम्मत करके हवा को छू लेगी तो वही हवा तेरे डर का सहारा बनेगी। मम्मा, मैं तो उड़ जाऊंगा ऊपर, बहुत ऊपर, फिर बिल्ली को नीचे देखूंगा और कहूँगा अब पकड़ के दिखा, म्याऊ म्याऊ बहन। मम्मा, अगर हम उड़ते उड़ते खो जाए तो? गुड़िया बेटी, तो आप मेरी आवाज पहचान लेना, मैं हर हाल में आप दोनों का इंतजार करूंगी। यही जीवन है मेरे बच्चों। तभी मिठू तोता और बंटी कबूतर दोनों उड़कर रानो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो रानो के बच्चे पहली बार उड़ान भरने वाले हैं। चलो बंटी भाई, सब तालियां बजाओ। हाँ हाँ, और अगर कोई नीचे गिरा तो मैं हूँ ना, मैं अपने पंखों से पकड़ लूंगा। लेकिन कुक्कू, अगर तू गिरा ना तो फिर मेरी पीठ की सवारी तुझे मुफ्त में नहीं मिलेगी। हाँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। आप दोनों को मेरी जरूरत नहीं होगी, पर मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। चलो 1 2 3, चलो उड़ो मेरे बच्चों। और फिर गुड़िया और कुकू दोनों पेड़ के किनारे से छलांग लगा देते हैं। उनके दिल में बहुत डर था, लेकिन विश्वास भी था जो उनकी माँ ने उन्हें दिलाया था। गुड़िया और कुकू छलांग लगाते हैं। वे दोनों नीचे गिर रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वे अपने पंख फड़फड़ाते हैं और पंख फड़फड़ाते फड़फड़ाते वे उड़ने लग जाते हैं। हवा उनको सहारा देती है। मम्मा, देखे, मैं उड़ रही हूँ, मैं तो सच में उड़ रही हूँ। कुकू को भी हौसला आता है, वो भी जोर से पंख फड़फड़ाता है और गुड़िया के पीछे पीछे उड़ने लग जाता है। गुड़िया और कुकू उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। नीचे झाड़ियों में वही बिल्ली बैठी हुई थी, अभी भी घात लगाकर। उसके मन में एक खलबली मच गई। आ गया मजा। ये नन्हे परिंदे ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते, जरा थके और गिरे और फिर बन जाएंगे। मेरा लजीज नाश्ता। लेकिन तभी कालू कौवे की नजर उस बिल्ली पर पड़ जाती है। अरे अरे बिल्ली बहन, तू आज भी अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आई। मेरी एक बात सुन ले, ये बच्चे सारे परिंदों के हैं। अगर तूने एक भी बच्चे की ओर देखा तो पूरा जंगल तुझे घेर लेगा, फिर भागेगी पहले की तरह दुम दबाकर। इतना सुनकर बिल्ली गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया और कुकू उड़कर घोंसले में वापस आ जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, देखा, आप दोनों ने आज उड़ना सीख लिया। अब मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गई हूँ। माँ के लिए इससे बड़ी कोई और खुशी नहीं हो सकती मेरे बच्चों। अरे बधाई हो रानो बहन, तुमने जो परवरिश की है वो अब आसमान को छूने जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए भोजन लाएंगे। और वो बिल्ली अब वो बस कहानियों में ही सुनाई देगी, क्योंकि रानो चिड़िया की बहादुरी और बच्चों की हिम्मत जंगल को बदल चुकी है। जो डर को छोड़ देता है वही उड़ना सीखता है। माँ का विश्वास बच्चों की सबसे बड़ी ताकत होती है। एकजुटता से कोई भी खतरे को टाला जा सकता है। गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, उड़ना तो सीख लिया, मगर अब जीना बाकी है। आज मैं तुम्हें बहुत जरूरी चीज सिखाने जा रही हूँ। खुद के लिए दाना कैसे चुनना चाहिए। मम्मा, दाना? लेकिन आप तो लाती हो ना दाना, वो भी तो इतना स्वादिष्ट होता है। क्या अब हम खुद दाना लाएंगे मम्मा? मेरे बच्चे, जब तक तुम छोटे थे तब तक मम्मा दाना लाया करती थी, लेकिन अब तुमने उड़ना सीख लिया है तो भूख मिटाने का हुनर भी तो आना चाहिए। हर दाना जो जमीन से चुगा जाता है उसमें मेहनत की मिठास होती है मेरे बच्चों। मम्मा रोज अब आपके लिए दाना नहीं लाएंगी, आप मम्मा के साथ जाया करोगे और खुद दाना चुगा करोगे। और फिर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर एक मैदान में आ जाती है। वहाँ पर कुछ सूखी घास, चावल के दाने और कुछ और भी चीजें बिखरी हुई थी। पास में मिठू तोता और बंटी कबूतर भी था, जो रानो चिड़िया के साथ ही आया था। देखो मेरे बच्चों, ये जो जमीन है ना, यही हमारी रसोई है। हर दाना तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। कभी कभी झाड़ियों के नीचे भी दाना होता है, कभी घास में छुपा हुआ होता है, लेकिन याद रखो, हर दाने के पीछे मेहनत, धैर्य और समझ होनी चाहिए। अच्छा मम्मा, लेकिन अगर हमें जहर वाला दाना मिल गया तो हम कैसे परखेंगे? शाबाश मेरी गुड़िया बेटी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। जंगल में से दाना नहीं,
धोखा भी बिखेरा जाता है, इसलिए हमें सूंघना चाहिए। सूंघने की पहचान भी आनी चाहिए। जो दाना तेज महके या जिस पर चींटियां चढ़ रही हो, तो समझ जाओ कि वो दाना ठीक नहीं है। चलो अब दोनों जाकर दाना चुगना शुरू करो। और फिर गुड़िया और कुकू दोनों ढूंढ ढूंढ कर दाना चुगने लग जाते हैं। कुकू जैसे ही दाना चुगता है, वह दाना समझकर मिट्टी पर चोंच मार देता है। अरे मम्मा, ये क्या? ये तो मिट्टी निकली। मैं तो थक गया हूँ, मुझसे नहीं चुगा जाता मम्मा दाना। कुकू बेटे, ये भी सीख है, हर सफेद चीज चावल नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे हर मीठी बात करने वाला दोस्त नहीं होता। तभी गुड़िया को एक गेहूं का दाना मिलता है। गुड़िया उसे सूंघती है, गौर से देखती है और फिर उसके बाद उसे खा लेती है। मम्मा, मम्मा मैंने तो खा लिया, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट था। शाबाश मेरे बच्चों, पहली बार में डर लगना और फिर समझ से जीत जाना, यही तो असली उड़ान है। तभी झाड़ियों के पीछे अचानक से हलचल होने लगती है। वह पुरानी बिल्ली थी, धीरे धीरे रेंगते हुए उनके पास आ रही थी। छोटे छोटे चूजे मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जब थक जाएंगे तो आराम से पकड़ लूंगी। बिल्ली उन पर ताक लगाए बैठी थी, लेकिन बंटी कबूतर की नजर उस पर पड़ जाती है। वह हवा में चिल्लाता है, अरे बिल्ली आ गई है बिल्ली, चलो सब फौरन पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। दोनों बच्चे और रानो चिड़िया फौरन उड़कर ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। शाबाश मेरे बच्चों, आप दोनों ने मेहनत के साथ साथ सतर्कता भी सीख ली है। अब तुम सिर्फ उड़ते नहीं हो, बल्कि सोचने भी लगे हो। फिर से छूट गया शिकार, ऐसा कहकर बिल्ली मुंह लटकाकर वापस चली जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। रानो चिड़िया के घोंसले में दोनों बच्चे आराम से बैठे हुए थे। उनके पंखों में थोड़ी थोड़ी धूल लगी थी। दोनों बच्चे थके हुए लग रहे थे, मगर चेहरे पर उनके आत्मविश्वास था। मम्मा, आज बहुत मजा आया। पहले मुझे बहुत डर लगा था, लेकिन फिर बहुत मजा आया। अब लग रहा है जिंदगी का असली स्वाद मिल रहा है। मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरी गोद में नहीं, अब सपनों में हो। और आज मैंने देखा था वो मेहनत के पंखों से उड़ते हुए अपने बच्चों को। मेरे बच्चों, खुद की मेहनत से कमाया हुआ दाना सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। हर उड़ान के साथ समझ भी जरूरी होती है। माँ की सीख और सतर्कता बच्चों को हर खतरे से बचाती है।